राधे राधे। हम अच्छे हैं और आप आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो अब आज मैं बैठ कर नाश्ता कर रही थी शाम को समय पर। तो मेरे बहू ने नाश्ता देकर गई शाम को, मम्मी नाश्ता कर लो। और मेरी फ्रेंड आकर बैठी थी, एक मेरे साथ बातें कर रही थी। तो फ्रेंड ने बोली, तुम्हारी तो बहू बहुत अच्छी है जी। भाई, बहू भी अच्छी, बेटी भी अच्छी, दोनों तुम्हारे बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रेम रखती हैं तुमसे, बहुत चाहती हैं। मैंने बोला हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मैं प्रेम रखती हैं सब, ये बात नहीं है कि प्रेम नहीं। बहू भी प्रेम करती है मुझसे, बेटी भी करती है, दोनों प्रेम करती हैं सब, लेकिन दोनों को समझना पड़ता है। बहू भी आती है, मम्मी जी किए रहती है, और बेटी भी, बेटी तो है ही। कहा गया है ना कि बेटी चीनी है तो बहू नमक है। बहू को नमक माना गया और बेटी को चीनी माना गया। मीठी बोलती हैं, मीठी बातें करती हैं, तो बेटी चीनी है, और बहू को नमक माना गया। क्यों? तो उसने बोली अच्छा, ये बात है, क्यों, ऐसा क्यों? देखो, बेटी चीनी है इसलिए है कि बेटी मीठी तो बोलती ही है, और आती है बेटी अपने ससुराल से 4 दिन के लिए मम्मी मम्मी करती रहती है। मम्मी क्या खाओ, मम्मी क्या पिए, मम्मी चलो, मम्मी घूमने। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, बेटियां तो बेटियां होती हैं, लेकिन बहू नमक है। मेरी घर के लक्ष्मी वही होती हैं। तो हमने दोनों को एक साथ एक तरह समझते हैं, बेटी हो या बहू हो। आजकल के मतलब देख रही हैं कैसे कैसे दुनिया में हो रहा है। कहीं सास बहू में झगड़े हैं, तो कहीं सास नहीं समझ पाती है बहू को, तो कहीं बहू नहीं समझ पाती है सास को। अकेला रहना पसंद होता है, लेकिन मेरा परिवार ज्वाइंट है, अच्छा लगता है। तो मेरे परिवार ज्वाइंट है, सबको देखकर अच्छा लगता है। जो भी मेरी फ्रेंड आती है, जो भी रिश्तेदार आते हैं, नाते आते हैं, सबको अच्छा लगता है। इसलिए कि हम एक हैं, एक रखते हैं। तो बहू सुन ली, बहू ने सुन ली, चाय वाय लेकर आ रही थी, सुन ली। सोचने लगी कि भाई, बेटी तो आई है 4 दिन के लिए, तो बेटी चीनी बन गई, और मैं हमेशा मम्मी जी को सारी काम करती हूँ, चाय भी पिलाती हूँ, खाना पानी नाश्ता कपड़ा सब कुछ करती हूँ, तो मैं नमक बन गई। सोचने की आ गई उसकी बात। तो बात भी सही है कि सोचना तो, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, कि समझ में नहीं आया कि मतलब कहना क्या चाहती है, सुन क्या रही है। उसको ये चीज़ ध्यान नहीं आया, समझ नहीं आया। और जो लोग नहीं समझते हैं, तो फिर बीच में आ जाती है दरारें, तो दरारें आ जाती हैं। अब वही बात आ गया, उसके मन में आ गया, चुपचाप रहने लगी, कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं कहती है मम्मी, और काम तो सारी कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो मैंने पूछा, बेटा इधर आ, मेरे पास बैठ, बात क्या है तेरी, तू बता। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा देखो, मैं सास तो हूँ तेरी, लेकिन माँ भी हूँ। तुम चुपचाप रहती हो तो मैं सब समझ लेती हूँ, हकीकत कुछ तो है इसमें जो तुम चुपचाप हो। नहीं तो हमेशा तुम मम्मी जी किए रहती हो, मम्मी जी नाश्ता ले लो, मम्मी जी खाना ले, मेरी मम्मी जी कहाँ, मम्मी जी ये बात।
लेकिन आज 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम चुप हो। कोई तो बात है, तुम छुपाओ मत। एक माँ समझकर, सास मत समझो, एक माँ समझकर मुझे बता दो। मैं बताऊंगी, इस समस्या का हल ज़रूर करूंगी। बहुत फोर्स मैंने किया उसको, तो बताइए। अच्छा मम्मी जी, ये बताओ कि बेटी चीनी क्यों अब बहू नमक क्यों हो गई है? तो मुझे बड़ा जोर से हंसी आया कि अच्छा यह बात है। तो हाँ, आपने तो बहू बेटी को तो चीनी बना दी और मुझे नमक बना दी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया। इसलिए मैं कुछ कही नहीं, चुप रही। तो मैं नमक हूँ, मेरा इतना ही है मर्यादा। मैंने कहा बेटा, इस बात को लेकर तुमने चुपचाप सुन रही थी, खुलकर बोलना चाहिए ना बेटा इस बात को। क्योंकि तुम देखो समझ नहीं पाई हो, मैंने कहा क्या है, तुमने सुना क्या है। बेटी चीनी होती है, ये बात सही है, बेटी मीठी मीठी बोलती है, बेटी बेटी होती है। लेकिन बहू बहू जो होती है ना, बेटियों से भी बढ़कर होती है। क्योंकि वो नमक है, वो स्वाद है, हमारे घर की लक्ष्मी है। पूरे 12 व्यंजन की रसोई बना लो और सब कुछ रख दो, उसमें नमक मत डालो, तो देखो उसका स्वाद कैसा लग रहा है, उसका टेस्ट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खा पाओगी उसे खाने को? नहीं खा पाओगी ना। बिना नमक का कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। तो नमक सारे व्यंजनों को, सारे खाना को, डिश को फेल कर देता है। इसलिए एक नमक के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी निवाले अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए बेटा, ये जो है नमक, बहू को नमक माना गया है। क्यों माना गया है? यही बात इंसानियत पर होता है कि हम इंसान हैं। हमारी बहू जो है हमारी स्वाद है, हमारी घर की हर व्यंजनों की वो स्वाद है। हमारी हर व्यंजन में वो नहीं रहेगी तो फिर हमारे घर का कोई मर्यादा नहीं। वही बहू जो है हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की बहू के बगैर मैं नहीं हूँ, मेरे बगैर बहू नहीं है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आमने सामने, हर तरफ हमारी बहू ही है। जो हम उसे देखते हैं वो हमारे लिए करती है, हम उसके लिए करते हैं। हम दोनों बहू नमक और स्वाद की तरह हमारे बहू हर तरफ है। हमारा बहू नहीं रहे तो हमारे क्या वजूद है, हमारी मौजूदी क्या है? क्योंकि हमारी बहू से हम सास बनी हूँ। और सास जो है बहू ही तो बनाई है मुझे। अब बहू ना रहे तो फिर क्या ये ज़िंदगी बेगाना हो जाएगा? नहीं, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। बहू ही पूछती है, बहू ही तो समझती है, बहू ही सब कुछ है मेरे लिए। बेटा तुम समझ नहीं, इसलिए बहू को नमक कहा जाता है कि बहू एक स्वाद है, बहू एक लक्ष्मी है हमारे घर का। बहू हमारे घर का जान है, हमारे घर में इर्द गिर्द हर जगह रहने वाली, हमारे परंपरा को निभाने वाली, हमारे पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाली हमारी बहू है। तो इसलिए हम बहू को ही नमक कहते हैं। नमक स्वाद के बगैर, नमक के बगैर खाना नहीं, और खाना के बगैर नमक नहीं। इस तरह हम सास बहू हैं। तो अगले वीडियो में आगे हम आप लोग को कुछ बताएंगे। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की। आप लोग को कमेंट आएगा हमारे वीडियो में।
तो हमें कुछ और अच्छा करने का मौका मिलेगा और अच्छा करूँगी, अच्छा लेकर स्टोरी आऊँगी आप लोग को सामने। और हमारे वीडियो के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो राधे राधे, आज के लिए इतना ही। राधे 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 राधे।